ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। आज के मकाम में हम मिलवा रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की पोती और बीजेपी की सीनियर लीडर मोहतरमा नजमा हेपतुल्ला से। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मौम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। आज के मकाम में हम आपको मिलवा रहे हैं मुल्क की जानी मानी शख्सियत और राज्यसभा एमपी डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला से। नजमा हेपतुल्ला हिंदुस्तान की सियासत में उन चंद खवातीन में से एक हैं जिन्होंने अपनी क़यादती सलाहियत से मुल्क के बड़े बड़े सियासतदानों को अपना मुरीद बना लिया। इनकी साफ गोई और जुझारूपन आज हिंदुस्तानी औरत के लिए एक मिसाल बन गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जन्मी नजमा हेपतुल्ला का बचपन ताल की नगरी भोपाल में गुजरा और यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम हासिल की। हमारा बचपन भोपाल में गुजरा, भोपाल में ही सब पढ़ा, एकदम खुले माहौल में पले। हमारा घर शहर से दूर था, तालाब के किनारे, तो नेचर की जितनी भी खूबसूरतियां होती हैं वो सब मिली। भोपाल में गुजारा गया बचपन आज भी उनके जहन में तरोताजा है। जब वो बचपन की बातें याद करती हैं तो एक चंचल मुस्कान आज भी उनके चेहरे पर लहर जाती है। खेले बड़े, घर में पले हुए जानवरों के साथ, पेड़ों के साथ, तो आज भी वही मोहब्बत बचपन की जो नेचर से होती है वो है। इनकी परवरिश इनकी खाला जान ने की। इनकी खाला जान भोपाल के गर्ल्स कॉलेज में डायरेक्टर थी और सख्त मिजाज की थी। उन्हें घर में भी स्कूल जैसा माहौल मिला। वालिद और वालदा थे तो सब बच्चे होते हैं, मगर मेरी जो खाला थी, मेरी वालदा की छोटी बहन, उन्होंने शादी नहीं की थी। वो टीचर थी उर्दू की, तो उन्होंने मुझे पाला था, तालीम दी, उर्दू भी उन्होंने ही सिखाई, अच्छी उर्दू सिखाई। एक लड़की होने के बावजूद उन्हें घर वालों ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो एक लड़की हैं। उन्हें पूरी आजादी थी। बचपन से ही इन्हें पढ़ने लिखने का शौक था और आज भी उनका ये शौक उसी कदर जिंदा है। हमारे जो मौलाना साहब के वालिद थे, हमारे परदादा, उन्होंने कभी लड़कों लड़कियों की तालीम में फ़र्क नहीं महसूस किया। इसीलिए मौलाना आज़ाद साहब को जो तालीम उन्होंने खुद दी घर में, वो उन्होंने अपनी बेटियों को भी दी। एक साए के मानिंद उनकी खाला जान उनके हर सफर में उनके साथ रही। शायद यही वजह है कि आज वो अपने हासिल किए गए इस मकाम का क्रेडिट भी अपनी खाला जान को देती हैं। हमारी खाला ने, मैं खास तौर पे कहूँगी, जो हमको तरबियत दी, इल्म की अहमियत को समझाया, सिखाया, कमिट किया। बचपन से ही वो पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। क्लास में हमेशा अव्वल आती थी। अव्वल रहने का ये सिलसिला एमएससी तक बदस्तूर जारी रहा। महज 20 साल की उम्र में ही उन्होंने एमएससी में टॉप किया और महज 22 साल की उम्र में उनका रिसर्च पेपर तैयार था। एमएससी किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया। जब मैं 20 साल की थी मैंने एमएससी किया। 22 साल की उम्र में पीएचडी कर लिया। मुझे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का स्कॉलरशिप मिला था, पीएचडी करने के लिए मिला, फिर पोस्ट डॉक्टरल वर्क के लिए मिला। फिर मैं पूल में काम करती, साइंटिस्ट पूल में। मेरी तालीम भोपाल में ही हुई। जंग आजादी तहरीक के सेनानी और हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद की पोती हैं। शायद यही वजह रही कि सियासत कहीं न कहीं उनकी रगों में दौड़ती रही। हमारा खानदान बहुत डिस्टर्ब रहा आज़ादी से पहले। मौलाना आज़ाद साहब जो मेरी दादी के छोटे भाई थे, वो अपनी आज़ादी की लड़ाई में इतने इन्वॉल्व थे कि वो तो जेल चले जाते थे पकड़ के लोग। ब्रिटिश पुलिस जो थी, अंग्रेज़ों की पुलिस, उन्हें
जेल में बंद कर देती थी, कलकत्ता के बात है, और उनकी लाइब्रेरी की किताबें निकाल के जला देते थे। तालीम को लेकर वो हमेशा फिक्रमंद रही हैं। एक बार उन्होंने तालीमी इंतजामात से जुड़ा एक प्रपोजल बनाकर साबिक वजीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को दिया और इत्तेफाकन यहीं से उनके सियासी सफर की भी शुरुआत हुई। एक जिंदगी में ऐसा वक्त आया, एक लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का, वो MSc था फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री में, वो हमारे सेंसस के लिए आया। तो मैंने बच्चे से पूछा तुम क्या पढ़े लिखे हो, बड़ा आर्टिकुलेट लगा, तो कहा मैं MSc हूँ फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री में। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, हेड काउंट, ये तो कोई भी कर सकता है। तो कहने लगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे वालिद ने बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ाया है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो ये टेम्पररी जॉब था तो मैंने ले लिया। तो मुझे दुख हुआ, तो मैंने और मेरे शौहर ने, जो हम दोनों बहुत मिलके काम करते थे, एक प्लान बनाया कि यंग साइंटिस्ट को किस तरह से ग्रास रूट डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और वो प्लान हमने इंदिरा गांधी को दिया, उन्होंने बहुत पसंद किया और मुझे हक्सर साहब के पास भेजा, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने पूरा पढ़ के कहा, यंग लेडी यू शुड सेल दिस आइडिया टू पॉलिटिशियन। हमें ये जबान कभी सुनी नहीं थी, कोई चीज़ सेल करने की, वो भी आइडिया। और हक्सर साहब से कहा कि आई डोंट हैव टू सेल एनीथिंग, आई विल बिकम वन। और उसके बाद राज्यसभा में आ गए 80 में। डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला की जिंदगी की शफ़ाफियत न सिर्फ बेहद दिलचस्प है, बल्कि कई मायनों में काबिले तरग़ीब भी है। लिहाजा मकाम में डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला की जिंदगी की दास्तां कल भी जारी रहेगी, हिंदुस्तान हमारा के कल के एपिसोड में। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आनंद के डायलॉग्स फिल्म की आत्मा थे।